नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम समग्र नामांकन में आने वाली बाधाओं के बारे में जानेंगे। ऑब्स्टिकल्स ऑफ वे ऑफ टोटल एनरोलमेंट मतलब ये कि भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है नामांकन एवं ठहराव को बढ़ाने के लिए कि जो विद्यालय है उनमें छात्रों को अधिक से अधिक एडमिशन हो और एडमिशन होने के बाद में वे छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बीच में छोड़े नहीं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, लेकिन फिर भी इतनी सारी योजनाएं सुविधाएं होने के बावजूद भी जो विद्यालयों में छात्रों का एनरोलमेंट है वो बहुत कम है। बहुत कम संख्या में छात्र विद्यालय आते हैं और विद्यालय आते हैं कुछ छात्र वापस बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार है। सबसे फर्स्ट है अशिक्षित माता पिता। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और भारत में अभी भी जनसंख्या में जो है गरीबी है, माता पिता अशिक्षित है, बहुत सारी जातियाँ जनजातियाँ रहती है तो वह अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। बहुत सारे माता पिता अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, जिसके कारण वे अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक कराना होगा। हमें उन्हें माता पिता के जागृत करने के लिए हमें प्रौढ़ शिक्षा जैसे अभियान चलाने होंगे, उनको शिक्षा के उद्देश्य बताने होंगे और इसको चलकर इससे उनके बच्चों को क्या फ़ायदे होंगे इसके बारे में उन्हें बताना होगा। तो प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को विद्यालय में सम्मिलित करना होगा और विद्यालयों में समय समय पर मीटिंग आयोजित करनी होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। विद्यालय में अधिक से अधिक पेरेंट्स आए और अपने शिक्षा का जो है उसको बढ़ावा दें और फिर वे अपने आसपास के वातावरण को भी जाकर शिक्षा की उपयोगिता बताएं। तो सबसे पहले हमें माता पिता को जागरूक बनाना होगा, क्योंकि माता पिता बहुत ही अशिक्षित है। तो विद्यालय में जो माता पिता है, शिक्षक है, विद्यार्थी, तीनों का आपसी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर इन तीनों में आपसी अच्छा कॉम्बिनेशन है, विद्यालय समय समय पर पेरेंट टीचर मीटिंग करा रहा है, तो हम नामांकन एवं ठहराव की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो जब तक हम माता पिता के कांटेक्ट में रहेंगे तब तो हम नामांकन एवं ठहराव को विद्यालय में बढ़ा सकेंगे। फिर दूसरा कारण है गरीबी। भारत में अभी भी बहुत ही गरीबी है, बहुत सारी जातियाँ गरीब है और लोग भी बहुत गरीब हैं। तो गरीबी के कारण भी लोग अपने बालकों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं और उन्हें प्रारंभ से ही छोटे मोटे काम में लगा देते हैं, खेती में लगा देते हैं, कोई कचरे बीनने में लगा देते हैं। तो गरीबी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय में बच्चे नहीं आ पाते गरीबी के कारण भी, क्योंकि प्रारंभ से माता पिता उन्हें अपने कार्यों में लगा देते हैं। तो जब तक हम इस गरीबी से निजात नहीं पाएगा भारत, तब तक भी छात्रों का नामांकन विद्यालय में कम रहेगा। फिर तीसरा है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव आज भी हम देखते हैं कि भारत की जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा पर आधारित है, अंधविश्वास है, आडंबर में है, लड़के लड़कों में भेद किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले अभी भी हमें बहुत ही दिखाई देते हैं। लड़की के प्रति माता पिता की सोच है कि अगर हम लड़की को पढ़ा दें तो क्या है कि वो आगे जाकर ससुराल में जाएगी, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वह भी विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करती है। माता पिता जो बालिकाएं होती हैं उन्हें विद्यालय में नहीं भेजते हैं और कई माता पिता जो अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण उनके विचार होते हैं कि बालिका अगर विद्यालय में जाएगी तो वह उसके चरित्र बिगड़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें लेकर वो चलते हैं, जिससे भी विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव कम हो पाता है। बालिकाओं का बीच में से ही पढ़ाई छोड़ दी जाती है, उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है। तो इन सब कारणों से जो विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव प्रभावित होता है। फिर दूरी, अगर विद्यालय घर से बहुत दूर है तब भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे,
क्योंकि वे खुद ही गरीबी के कारण आसपास व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, विद्यालय में नहीं भेज सकते हैं। तो विद्यालय की अगर घर से दूर है तब भी माता पिता बच्चों को विद्यालय में एडमिशन नहीं दिलाएंगे। तो इस सब समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों को शिक्षा में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर में विद्यालय होगा, 5 किलोमीटर माध्यमिक विद्यालय होगा। तो इस तरह विद्यालय की कम दूरी पर रखकर भी हम नामांकन एवं ठहराव को बढ़ा सकते हैं। फिर जैसे रोजगार की समस्या, माता पिता शिक्षा की उपयोगिता से भी परिचित नहीं है। उन्हें ये ज्ञात है कि हम अगर इतना भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी रोजगार की समस्या तो बालकों में रहेगी, और वर्तमान में यह समस्या दिखाई भी देती है। कई शिक्षित बेरोजगार इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसके कारण भी माता पिता की जो शिक्षा के प्रति रुचि बहुत कम होती है। फिर शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। शिक्षक की कमी होना भी एक नामांकन एवं ठहराव को प्रभावित करता है। जो बच्चे आते हैं वो अपनी पढ़ाई से भी असंतुष्ट होते हैं, और जो भारत के जो अभी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो शहरी जो वातावरण, वहाँ के माता पिता अपने को बालकों को किसी सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था से परिचित है। वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, जिसके और वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारे तरह के बालक आते हैं, जिससे माता पिता उनको विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में भेजना भी उचित नहीं समझते हैं। वहाँ की पढ़ाई भी को भी वे अच्छा नहीं मानते हैं। और वर्तमान में जो है हमें मेघालय की शिक्षण पद्धति ज़्यादा नज़र आ रही है। माता पिता अपने बालकों को अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना चाहते हैं। जब तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी खोलने होंगे, तभी नामांकन एवं ठहराव बढ़ेगा। क्योंकि शहरों में माता पिता की जो अभी रुचि दिखाई देती वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ही दिखाई देती। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी स्थापित करें, जिससे शहरी माता पिता प्रभावित हुए। और इस व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने कुछ अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना वर्तमान समय में तो कर दी है। तो समय को देखते हुए अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए तो जरूरी नामांकन एवं ठहराव बढ़ सकता है। तो नामांकन एवं ठहराव को बढ़ाने के लिए शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, विद्यालय में सारी भौतिक सुख सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षक होने चाहिए, बच्चा विद्यालय आने को प्रेरित होवे, खेल खेल में शिक्षण हो, विद्यालय आने पर उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो, पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो, अच्छे शिक्षक हो, सभी तरह के शिक्षक हो। तो अगर ये सारी व्यवस्था होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी तो विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव अवश्य ही बढ़ेगा। तो आज हम नामांकन एवं ठहराव के बारे में हमने जाना है कि हम किस प्रकार विद्यालय में नामांकन ठहराव को अधिक बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।